न जाने क्यों मैं अगर सावित्री के लिए कुछ यहाँ पर बोलती हूँ तो लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो लोग जैसे पर्सनल ले लेते हैं कि उन्हीं के घर की बेटी है, उन्हीं की खून है। मतलब इस तरह से लोगों को तकलीफ हो जाती है कि पूछो मत। सिर्फ मैं एंगल आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि सावित्री कुमारी का कौन सा एंगल हम सही समझें। वो एंगल जो इनोसेंट है, जिसके साथ में उसका पति उसको टॉर्चर करता है, जिसको पाबंदियों में रखता है, जिसको मतलब जिसके ऊपर पूरा मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करके रखा हुआ है, जो एंगल सावित्री कुमारी दिखाती है। और ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। जब से सनातन कसाला इस दुनिया को छोड़कर गया है तब से सावित्री कुमारी का जो एंगल दिख रहा है कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रहा, कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रहा। आप लोग खुद बताओ इस चीज को। अपने आप को विवश, अपने आप को मजबूर दिखा रही सावित्री कि उसका कोई भी बस नहीं चल रहा, कोई भी जोर नहीं चल रहा, अपने पति को निगेटिव दिखा रही है। या वो एंगल हम देखें जिसमें उसका पति उसको बेहद प्यार कर रहा है, जिसमें अपने हाथों से सावित्री कुमारी को भोजन करा रहा है, नाश्ता करा रहा है, आए दिन उसको गाड़ी में घूमने के लिए ले जाता है। वो वाला एंगल देखें। आप ही लोग बताओ कौन सा एंगल देखें। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि पति पत्नी के बीच में दरार आए। हमें तो यही वाला एंगल देखना पसंद है जो गणेश सावित्री के साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग दिख रहा है। गणेश और सावित्री का प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा है। अगर एक पति गलत होता तो इस तरह से प्यार से पत्नी को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाता। तो आखिर में कौन सा हम सच माने और कौन सा झूठ माने। ये दोहरा चेहरा लेकर जो सावित्री कुमारी सोशल मीडिया पर दिखा रही है, आप ही लोग बताओ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। फिर भी मैं कहूंगी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही लोगों को हम लोग रिएक्शन देना शुरू करते हैं जब लोग अति मचा देते हैं लगातार लगातार लगातार। कुछ लोग कह रहे हैं सावित्री ही कुमारी के बारे में क्यों वीडियो बना रही हो, और लोगों के बारे में क्यों नहीं बना रही हो। मैं अदर के भी बारे में वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये जो चल रहा है सावित्री कुमारी की लाइफ में, जो दिखा रही है सावित्री कुमारी अपनी लाइफ का, जो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक तरह से एक एंगल से फेक है। वो इसलिए कि वो अपने मायके वालों को और लोगों को, जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं इस टाइम पे कि अपने मायके गई क्यों नहीं, उन लोगों को बताने के लिए कि उसका मजबूरी है, वो ससुराल में मजबूर है, अपने पति के हाथों विवश है। कल सनातन का जो पोस्ट था, मैंने जो उसमें दूसरे वाले चैनल पे वीडियो डाला, सनातन ने उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं पोस्ट को यहाँ पर लगा भी दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस पोस्ट में लिखा है, एक भाई बहन का हाथ थामा था जिस टाइम पर उसके मायके वाले उससे नाराज थे। हाथ में राखी बंधवाई थी गणेश ने अंजलि से। भाई किसको कहते हैं? हर दुख सुख में अपनी बहन का हाथ थामे रह जाए। आज उसका रियल का भाई इस दुनिया छोड़कर चला गया इस दुनिया से, और जो मुंह बोला भाई है जिसने हाथ थामा था वही हाथ छोड़ दिया। आज दुख की परिस्थिति में उसने फोन तक नहीं किया, हालचाल तक नहीं पूछा। और इसी डर से सावित्री कुमारी जो अपना एंगल दिखा रही है ना, इसी डर से कि कहीं भाई और भाभी को मेरे बुरा ना लग जाए, इसलिए ये एंगल दिखा रही हूं कि मैं मजबूर हूं, नहीं आ सकती, क्योंकि हम गणेश के हाथों बिक गए हैं। एक लड़की आप लोग बताओ जो अपने मन से अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करती है अपने पति के अकाउंट में, आप लोग सोचो वो क्या मजबूर होगी? उसके पास पैसा है, हजारों रुपया आता है फेसबुक और यूट्यूब से, और जो लोग अर्न करते हैं उनसे नहीं छिपा रहता है ये बात कि कितने व्यूज में कितने पैसे आते हैं। आज अपने घर की किस्त इकट्ठा 12 लाख पे कर रही है तो कमाई होगी तभी तो। सोचिए, दिमाग बहुत है लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने वाला दिमाग है। किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों के इमोशनल के साथ कैसे खेलना है, ये सावित्री कुमारी को अच्छे तरीके से आ रहा है।
और उसको खिला रही है, उसको पढ़ा रही है जो उसका गुरु है सनातन। सनातन का ही आज देन है कि आज सोशल मीडिया पर सावित्री दिखती है और उसको पहचान मिली, और उसी को पढ़ा रही है कि हम इतना मजबूर हैं कि हम आ नहीं सकते। गणेश उसको भेज नहीं रहा है, और गणेश का कहना है कि हम इसलिए नहीं भेजना चाहते कि मतलब यार जो एक्सक्यूज़ दिया गया है उस पर हंसी आती है कि उसकी बेटी बीमार न पड़ जाए। वो नहीं चाहता कि रास्ते का खाना उसकी बेटी खाए, जबकि खुद फुटपाथ पर से इडली और उसको डोसा खिला रहा है लेकर। कौन सा एंगल देखा जाए, कौन सा एंगल समझा जाए? हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही लोग बताओ। जो लोग अंध भक्त बने पड़े हो ना सावित्री के, एक तरफ पति प्यार करते हुए दिख रहा है और एक तरफ पति को विलन बनाते हुए दिख रही है। कौन सा एंगल सही है सावित्री कुमारी का? दुनिया को कितना बेवकूफ बनाओगी? बस करो, ये चोला बेबसी का पहनकर जो दिखा रही हो मत पहनो। लोग समझ गए हैं इतना इरादा तुम्हारा कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। जो पैसे कमाती है लड़की वो इतनी बेबस नहीं हो सकती, इतना मतलब उसके ऊपर टॉर्चर कोई भी नहीं कर सकता। इतना भी गलत नहीं है गणेश जितना ये गणेश को दिखा रही है। कौन सा एंगल हम सही समझे? कल भाई ने भी विवश होकर एक पोस्ट डाल दी। मतलब क्या, ये क्या है? रोज डेली तुम गाड़ी से घूमती हो, पति के साथ में मार्केट जाती हो, वो भी बसता है, या भाई के यहाँ जाने के लिए, भाई से दुख दर्द बांटने के लिए ही विवश हो। अरे ठीक है, तुम मत जाती, कम से कम मुझसे बात तो कर लेती। तो इस चालबाज लोगों ने बात तक नहीं किया। अगर बात किए होते, सांत्वना दिए होते, तो शायद आज पोस्ट नहीं आया होता सनातन का। शायद सनातन ने वो पोस्ट अब डिलीट भी कर दिया है। और मैं सनातन के पेज सहित मैं वो लगाऊंगी कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि ये फेक नहीं है, सनातन ने ही पोस्ट किया था। तो आप लोग डिसाइड करो। हद होती है हर एक चीज की। अब तो जाने का भी कोई मतलब नहीं। कल सावित्री कुमारी ने एक बात बोली थी कि अब जाकर भी क्या होगा, बार बार कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा भेजूंगा। रक्षाबंधन में तुम जाकर क्या करोगी? उस भाई के दुख में तुमने साथ नहीं दिया तो वो क्या अपना कलाई तुम्हारे आगे बढ़ाएगा? और बढ़ाएगा भी तो मजबूरी में बढ़ाएगा। उसके दिल में एक टीस तुम्हारे लिए रह ही जाएगी। जिस टाइम पर सारे लोगों ने सनातन को सपोर्ट किया, उस बहन ने भी सपोर्ट किया जिससे सनातन बात तक नहीं करता था। बड़ी बहन, याद है ना आप लोगों को? बड़ी बहन से बातचीत नहीं होती थी, आज उस बहन ने भी साथ दिया। लेकिन जिससे ज़्यादा उम्मीद लगा रखते हैं ना, वही धोखा देता है। सावित्री कुमारी और गणेश ने एक बार भी सांत्वना तक नहीं दी, और इसे बेबसी नहीं कहेंगे। अगर तुम चाहती, तुम कमाती हो, तो तुम हर चीज के लिए लड़ाई करती हो, तो मायके जाने के लिए क्यों नहीं लड़ाई करती हो? ये सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेल रही है और कुछ नहीं है। मैं सच्चाई बताती हूँ, ये खुद नहीं जाना चाहती मायके। मायके खुद नहीं जाना चाहती। एक इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इसके पास ऑप्शन है कि गणेश अगर टिकट नहीं करवा सकता तो वो अपने भाई से भी बोल सकती थी। इसके एक बुलाने पे भाई एक दिन में टिकट कंफर्म करके चला आता है, तो क्या वो भाई अपनी बहन के लिए टिकट नहीं कंफर्म कर सकता, या किसी को भेज नहीं सकता कि जाओ तुम लेके आओ? आप लोग बताओ। सोचने वाली बात है कि अगर भाई को ये फोन करके कहती कि भाई मैं विवश हूँ, तुम मुझे लेने आओ या किसी को भेजो मुझे लेने के लिए, तो डांसर सनातन के साथ वाले बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सावित्री को लेने के लिए जा सकते हैं। पढ़ो मत आप लोग, एंगल देखो सावित्री कुमारी का कितनी चालाक और कितनी चालबाज है। जाने वाले के लिए हर रास्ता खुला होता है, न जाने के लिए हर रास्ता बंद होता है। तो सावित्री का एंगल देखकर आप लोग कमेंट जरूर करना कि इसको जाना होता तो अपने भाई से कह देती, फोन है कि तुम टिकट करवा के किसी को भेजो, हम मजबूर हैं, विवश हैं, गणेश नहीं आने दे रहा है, तो सनातन भेज देता है। ऐसा नहीं है। लेकिन इसने तो बेबसी का चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
एक तरफ तुम पति पत्नी प्यार करते हो, हाथों में हाथ डाले एक दूसरे को खाना खिलाते हो, और जब लोग ट्रोल करते हैं तो ये दिखाते हो कि तुम बेबस हो, गणेश के हाथों मजबूर हो, तुमको कैद में रखता है, ताले में बंद करके रखता है। कितनी फेक हो तुम, कितनी। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग समझोगे और कमेंट करोगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।